ट्रेडिंग की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और अगर आपने एंजल वन की टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज के एपिसोड देखे हैं तो आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं। माई सेल्फ CA सिमरन बख्तियार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द 7th एपिसोड ऑफ आवर सीरीज टेक्निकल एनालिसिस विद एंजल वन। इस सीरीज में हमने अब तक काफी कुछ सीखा है जो किसी भी ट्रेडर के लिए फाउंडेशन बनाता है। लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड्स मिस किए हैं या फिर नहीं देखे हैं तो टेंशन मत लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको एक क्विक समरी दूंगी कि अब तक हमने इस सीरीज के एपिसोड्स में क्या क्या सीखा है और आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो कमेंट्स में लिखो रिवीजन इफ यू आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल की, दैट वाज इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ हमने डिस्कस किया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये कैसे फंडामेंटल एनालिसिस से डिफरेंट होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली प्राइस एक्शन और पास्ट डेटा के बेसिक्स पर फ्यूचर मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। हमने ये भी समझा कि चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स का यूज करके हम मार्केट सेंटिमेंट को कैसे समझ सकते हैं। अगले मॉड्यूल में हमने बात की चार्ट टाइप्स, चार्ट पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बारे में। ये मॉड्यूल ट्रेडिंग की दुनिया में एक आपको विजुअल क्लैरिटी देता है। चार्ट टाइप्स में हमने लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स के डिफरेंसेस को समझा और देखा कि कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे प्राइस एक्शन को सबसे अच्छे तरीके से डिपिक्ट करते हैं। वहीं चार्ट पैटर्न्स में हमने रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम और फ्लैग्स का एनालिसिस किया। ये पैटर्न्स प्राइस मूवमेंट के बारे में हमें अर्ली सिग्नल्स देते हैं। देन कम्स ट्रेंड्स एंड ट्रेंड लाइंस। हमने सीखा कि मार्केट में 3 मेन ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। ट्रेंड लाइंस का यूज करके हम मार्केट के डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चार्ट समझना आ गया तो ट्रेडिंग में आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मॉड्यूल की, विच वाज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये मार्केट के ऐसे लेवल्स हैं जहां प्राइस रुकता है या फिर बाउंस करता है। सपोर्ट एक ऐसे लेवल को डिनोट करता है जहां प्राइस नीचे गिरते गिरते रुकता है और रेजिस्टेंस एक ऐसे लेवल को शो करता है जहां प्राइस ऊपर जाते जाते रुक जाता है। देन कम्स द इंडिकेटर्स। हमने मूविंग एवरेजेस, RSI और MACD जैसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था एपिसोड में। मूविंग एवरेज ट्रेंड को समझने में मदद करता है, वहीं RSI हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन्स बताता है एंड MACD मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। इंडिकेटर्स का सही यूज आपके ट्रेडिंग सिग्नल्स को और भी प्रिसाइज बनाता है। तो दोस्तों, ये समरी इसीलिए जरूरी है क्योंकि ट्रेडिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आपने पहले के स्टेप्स को अच्छे से समझ लिया तो आगे की जर्नी और भी स्मूथ हो जाती है। आपको अब तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग तो मिल गई होगी कि मार्केट कैसे काम करता है और कैसे हम प्राइस मूवमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे एपिसोड्स मिस किए हैं तो अभी जाकर ये प्लेलिस्ट चेक करें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें एंड एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हम मिलेंगे आपके साथ अगले एपिसोड में एक और टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और ट्रेडिंग को सिस्टमैटिकली अप्रोच कीजिए। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.